मैं जितेंद्र। देखिए प्रीवियस ईयर के मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जो यूपी पुलिस के। तो यूपी पुलिस के तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, दोहराया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। देखिए, बोलता है एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 60 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त करता है। उतना ही बोल रहा है, ठीक ना, सेम ब्याज प्राप्त करता है जितना ₹y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि सेम इंटरेस्ट एज लोट, मतलब उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। तो इसका देखिए बनाने का तरीका देख लीजिए क्या होता है। कुछ नहीं, ये सबको पता है कि SI क्या होता है, P/R/T/100 होता है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, इधर देखिए x/9, ठीक है, × 7 ईयर, ठीक है, बटा 100 इक्वल टू, इधर भी कर देंगे क्योंकि उतना ही बोला गया था, y, ठीक है, × 5.25, ठीक है, × 16, ठीक है, बटा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 100 होगा, 2 डिजिट है तो 2 जीरो होगा, ठीक है। अब काटिए, इधर एक 2 जीरो कट गया, 2 जीरो इधर कट गया क्योंकि इक्वल का साइन था, ठीक है। अब देखिए इस ऊपर वाला को नीचे वाला से काटिए, ठीक है। 25 चौके 100, 25 का 25, 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 से के 25, मतलब 21 बार में आ जाएगा आपका, मतलब 525 आ जाएगा 21 बार में, ठीक है। इतना समझ गए। फिर नीचे वाला से काटिए, ऊपर को 4×4 = 16, 4 बार में कट गया, ठीक है, 16 कट गया। अब देखिए 21 बचा, इधर 4 बचा, इधर 9 और 7 बचा, ठीक है। तो ये 21 कटेगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 कट गया, 3 से कट गया, फिर 3 3 9 कट गया। तो मेरा क्या हुआ, 3x = क्या हुआ इधर 4y, ठीक है। अब इसको देखिए उधर भेज दीजिए, x = क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और y = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 आया, x का वैल्यू 4 आया, देखिए x का वैल्यू आपका 4 हाँ आ गया, और y का वैल्यू 3 भी आ गया, ठीक है। तो मेरा सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि सुविक को ₹198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। देखिए कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक ट्रिक्स लगता है, ठीक है, बनाने का। उतना लंबा आपको नहीं जाना है कि ये क्या बोलते हैं, सुविक को इतना वस्तु को बेचने के लिए, मतलब सीपी निकालना होगा। तो सीपी = क्या होता है आपका SP × 100 बटा हानि जो दिया हुआ है वो होगा। इस तरह नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इस तरह करना है। क्या बोलते हैं, 198 को लिखे यहाँ पे, 198 इंटू, मतलब कितना बढ़ाना चाहिए, बोलता है इतना लाभ कमाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, ये पूछा था। तो 108 लिख दीजिए। अब हानि परसेंट जो था उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। वो आप फॉर्मूला पे भी बैठाइएगा तो इसी तरह होगा। हानि परसेंट को नीचे लिखिए तो 100 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 88 होगा 88, ठीक है। अब काटिए, कितना बार में कटेगा, जब 88 है तो आप मान के चलिए कि 11 से कटेगा, ठीक है। 11 8 हो जाए, 88 कट गया, फिर 11 के 11 और फिर 11 8 जा कट जाएगा, मतलब 18 11 जा 198 हो जाएगा, ठीक है। अभी 60 को इससे काटिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 7 28, ठीक है, 27 हो गया, और 2 9 जा 18, मतलब 9 × 27 हो गया। अब 9 × 27 = कितना होता है आपका, 243 होगा, ठीक है। क्या एक सेकेंड, 9 है ना, तो 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। 9 7 63 का हो गया कितना, एक सेकेंड, 9 का 18 37 36 55 54 9 7 63 का 3 हो गया, ओके। अब इधर देखिए, एक सेकेंड, 9 दिया हुआ ना, 9 का 18 18 19 20 21 22 23 24, यानी 243 हुआ। क्या हुआ, 243 हो गया। अब पूछा था क्या हमसे कि लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, ये पूछा गया था। तो आपका जो ये दिया था क्या बोलते हैं,
सीपी जो दिया हुआ था उसको इससे माइनस कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 198। 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है। और 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखिए 45 कहाँ दिया हुआ है, 45 आपका डी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ए टॉय वाज इतना, इफ द डिस्काउंट ऑफर वाज 16%, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। मार्क प्राइस का फॉर्मूला आपको याद होगा तो बन जाएगा, नहीं तो ऐसे भी बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मार्क प्राइस का निकालें, मार्क प्राइस मतलब आपका एक तरफ से इस टाइप का बनता है सीपी, ठीक है। सीपी इक्वल टू कैसे हम लगाते थे, एसपी इंटू 100 बटा जो रहता था लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, उसको नीचे लिख देते थे, तो ठीक है। तो उसी टाइप का ये भी बन जाएगा। तो देखिए एमपी दिया हुआ निकालने, तो क्या है आपका ये क्या बोलते हैं, मूल्य का क्या दाम है, क्या है 1470 है, ठीक है, इंटू 100 होगा यहाँ पे, ठीक है, बटा 16% है, डिस्काउंट दिया था तो 100 में से 16 जाएगा तो कितना आपका होगा, 100 में से 16 जाएगा तो 84 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब इसको आप काट सकते हैं इससे, क्या बोलते हैं 7 का टेबल से काट सकते हैं, ठीक है, या 2 का टेबल से काट सकते हैं, या आप 3 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से काट सकते हैं, या 7 का टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 7 से काट रहे हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 7, ठीक है, 7 के 7, 7 दूनी 14, 12 आ गया, इतना हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14, जीरो भी था यहाँ पर, एगो जीरो मत भूल जाइएगा। फिर देखिए 21 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 7 21, यानी इधर मेरा कितना हो गया, 70 हो गया, और इधर कितना बचा, 4 बचा। अब इसको काटिए 100 को, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पचे 20, यानी 70 इंटू 25, 70 इंटू 25 को गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा 1750, इतना आ गया मेरा, ठीक है। मार्क प्राइस मेरा इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, 1750, देखिए बी दिया हुआ है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपया निवेश किया और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 प्राप्त किया। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतना रुपया कमाए, 288 रुपये कमाए, तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। देखिए ये क्वेश्चन खाली बड़ा किया है, घुमाया, पर कुछ नहीं इसमें। आप आर लिख दीजिए, इधर ऋषिका है, इधर आकाश है, ठीक है। देखिए ऋषिका क्या बोलता है कि इतना का निवेश किया था, कितना किया था 1875 निवेश किया था, जिसमें से इसको लाभ का हिस्सा कितना प्राप्त हुआ, 225 प्राप्त हुआ। आकाश का हमको पता नहीं कि कितना निवेश किया था, इसको कितना हिस्सा प्राप्त हुआ था, 288 प्राप्त हुआ था, हो गया था। अब इसको देखिए, अब इसको आप ये क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। 1875 इंटू कितना दिया हुआ है 288, ठीक है, बटा 225 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसको देखिए, इसको काटिएगा तो 25 का टेबल से काटिए, ठीक है। 25 नवाजा आपका 225 होगा, फिर 25 सते 175, और 25 पचे 125, ठीक है। ये 75 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर कितना बचा था, इधर मेरा क्या था 288 था, ठीक है, क्या था 288 था, तो 9 का टेबल से काटिए, 9 का 9 18, 9 18, 9 27, ठीक है, 9 27 कट गया, और फिर 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी मेरा क्या निकल गया 75 गुने 32 निकल गया। 75 गुने 32 कितना होता है आपका, 75 गुने 32 आपका आएगा 5 का 5, 5 दूनी 10 का 0, फिर 0 आपका आएगा 2400, ठीक है, 2400, ओके, ठीक है। देखिए कहाँ पे 2400 सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है कहता है कि द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट वाज 24, on one student left the group as a result of which average of the remaining student rose इतना। बोलता है कि 25 स्टूडेंट का जो
एवरेज मार्क्स है वो कितना बोलता है, औसत अंक 24 था, ठीक है। उसमें से एक छात्र छोड़कर चला गया और उस औसत क्या बच गया, 25 बच गया, ठीक है। लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गया। समूह को छोड़ने वाले और समूह को शामिल होने वाले, समूह को छोड़ने वाले और समूह को शामिल होने वाले का औसत अंक पूछा है, ठीक है, औसत तक पूछा है, ठीक है। समूह को छोड़ने वाले और समूह को शामिल होने वाले, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, आप ये कर दीजिए, 25 छात्रों का औसत अंक कितना है, 25 गुने जो ये अंक 25 गुने अंक कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 इधर, 5 4 20 का 0, 5 का 5 10 और 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये आपका आ जाएगा 600, ठीक है, 600 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि एक ने छोड़ दिया, तो 25 में से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर क्या बोला था, उसका औसत अंक कितना था, 25 था। तो ये दोनों को भी इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, 600 आएगा, 600 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई आपका ये अंतर नहीं रहा, कोई फर्क नहीं है, तो इसका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मेरा पहला निकल गया, जो समूह को छोड़ने वाला का निकल गया 0। अब देखिए बोलता समूह में शामिल होने वाले छात्र का, समूह में शामिल होने वाला छात्र का, ठीक है। तो बोलता है क्या कि लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, मतलब फिर से 25 हो गया, गुने जिसका औसत अंक गिरकर 24.8 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिएगा तो आपका आएगा 620 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कितना बढ़ा, जो शामिल हुआ था छात्र वो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, और इधर कितना था, 0 था, जो समूह को छोड़ के गया था। तो आपका दोनों का औसत पूछा था, एवरेज पूछा था, तो आपका देखिए एवरेज क्या होता है, 0 प्लस एगो का कितना था, 20 था, मतलब 2 का एवरेज निकालने बोला था। तो 2 मतलब 1 और 2 अंक है, तो 2 का एवरेज लेंगे ना, 2 लेंगे ना। अब देखिए 0 प्लस 20 कितना हो, 20 हो गया। अब डिवाइड दीजिए, 10 हो जाएगा आपका। 10 आंसर देखिए कहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये हमेशा पूछा जाएगा, कोई भी हो, बैंक हो, रेलवे हो, फिर एसएससी हो, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी तुरंत हम बताएं। ये घुमा के देने वाला था। देखिए ये तो सब कोई बना लीजिएगा, इजी है। जैसे कि आप x बटा इसको 4 लिख सकते हैं, इस 2 में है, ठीक है, इक्वल टू y बटा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो इजी है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब ये a वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि what would be the interest accrued in 2 years if 600 is invested at the rate of 10% compound annually, ठीक है। दो साल का बोला गया, ठीक है। आपका पूछा गया क्या चीज़, CI पूछा गया है, तो एकदम सिंपल है, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्मूला बैठा सकते हैं या मेरे ट्रिक से जा सकते हैं। तो देखिए बनाने का, जब भी 2 साल का बोले तो आप इस पे बैठा दीजिएगा 2:1 पे, ठीक है। 2 से गुना कर दीजिएगा जो निकलेगा, और लास्ट वाला जो आएगा 1 से गुना कर दीजिएगा। देखिए कैसे बनाए इसको, 10% दिया हुआ बटा 100, 100 कट गया, कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया ना। तो 60 गुने 2 करेगा, हम बोले थे यहाँ पर 2 से कर देने के लिए, 6 का 12, 120 आ गया, 120, ठीक है। फिर 60 को हम करेंगे नेक्स्ट ईयर वाला, 60 गुने 10 बटा 100 कट गया, तो कितना बचा, 6 बचा। फिर 6 1 6 कितना हो गया, 6 × 1 6 हो जाएगा। तो आपका निकल के कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 126। 126 देखिए कहाँ पे, ये वाला है, कितना इजी था। नेक्स्ट देखिए बोलता है कि अभय और सेरिया अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी एक
मिनट में कार्य करते हैं। देखिए डाल दिया यहाँ पर क्वेश्चन अल्टरनेट वाला, ये आपका रेलवे का क्वेश्चन था, ग्रुप डी का भी आया था और एलएपी में भी आया था, आप देख सकते हैं पलट के। अल्टरनेट वर्क वाला बहुत कोई इसको छोड़ कर आया था। देखिए इसको बनाने का तरीका कैसे बनेगा, जैसे हमेशा बनाते हैं, ठीक है, वर्क एंड टाइम का उसे बनाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए 42 प्लस दोनों साथ में किया था, इधर लिख दीजिए 70, लिख दिए, हो गया मेरा, ठीक है, एक वर्ग, ठीक है। एलसीएम लेंगे 42 और 70 का, कितना आएगा, 42 70 का 221 आएगा, मतलब 210 आएगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम 42 5 डिवाइड देंगे 210 को 42 तो कितना होगा, 5 होगा, 5 एक 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 0 कट गया, 7 21 3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड देके इंटू करेंगे। मेरा टोटल कितना आ गया, टोटल काम कितना आ गया, 8 काम आ गया, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, आर का एंड एस का, नहीं अभय का, तो 2 मिनट में कितना होगा, 8 काम होगा, ठीक है, 8/2, ठीक है। अब इसको हम मतलब 220 के हमको करीब लाना है, या आपका ऑप्शन में से जो 52 दिया हुआ है उसके करीब लाना है। एलसीएम कितना था आपका, 210 था एलसीएम, ठीक है, 210 एलसीएम था ना, 5 3 8 कर दिया, यहाँ पे 8 काम 2 मिनट में बारी बारी किया था। एक अभय कर रहा है तो एक सेरिया कर रहा है, फिर अभय कर रहा है, फिर सेरिया कर रहा है, इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंटू कीजिए जो इसके करीब में आ जाए। तो हम चलिए 26 से कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी 52 दिया हुआ है, हम 26 ही लेते हैं। तो 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। और 26 और 8 जा कितना हो जाएगा, 26 8 जा कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, 210 में से 208 हटाइए तो कितना बचा, 2 बचा। काम किसने शुरू किया था, काम किसने शुरू किया था, अभय ने काम शुरू किया था, अभय ने काम शुरू किया था ना, ठीक है। तो आप देखें इसको, आप 52 को यहाँ लिखिए, अभय काम शुरू किया था तो शेष काम को ऊपर लिखिए, अभय जो काम शुरू किया था उसको अभय का आप नीचे लिख दीजिए। अभय का कितना था, 5 आया था, ठीक है। मेरा 52 मिनट 2/5 मिनट आ गया, ठीक है। तो हमको 2/5 को क्या करना है, हमको सेकेंड में चेंज करना है। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 करते हैं, गुने कर देते हैं, 5 एक 5, 5 दूनी 10, यानी 12 दूनी 24, 52 मिनट 24 सेकेंड। देखिए कहाँ पे आपका 52 मिनट 24 सेकेंड, देखिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रक्षा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज एंड ईस्टर टेक्स 20 डेज, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लिव्स 4 डेज बिफोर। देखिए यहाँ क्या बोल दिया, बिफोर बोल दिया, मतलब 4 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया, काम खत्म होने से पहले, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज डज ईस्टर वर्क, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पहले ही काम छोड़कर चला गया, काम होने से पहले ही, तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या, हमेशा जैसे बनाते वैसे बनाइए। इधर कर दीजिए 12, इधर कर दीजिए 20, मिलके किया था, ठीक है। पहले छोड़ के चली गई 4 दिन पहले, तो x - 4, इधर x, बहुत ईजी है, बस आराम से आप देखते जाइए। इसका ऐसा गुना कीजिए जो एलसीएम बराबर में हो, ठीक है। तो 12 × 5 = 60 और 3 दूनी मतलब 20 × 60, 60 आएगा एलसीएम भी लीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 12 × 5 = 60 यानी 5x प्लस 5 × 20, सॉरी हम माइनस होगा, ठीक है, प्लस नहीं है माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ कितना 20 × 60 प्लस 20 × 60, 3x है, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8x हो गया, ओके। इधर 60 हम लिख देंगे क्योंकि उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। ये -20 था तो क्या होगा, +20 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए -20 है, ओके, प्लस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 80/8 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। x = आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो 10 दिन में इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। 10 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ए शिप डेवलप्स ए लीक 20 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, ठीक है।
एक जहाज जो है किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद भी जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ता है। देखिए जहाज में कितना ताकत है, मतलब उसमें छेद हो गया फिर भी वो 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल में रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है तो जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। मतलब क्या बोलते हैं 23 मिनट तक रहता है, और एक नौका भेजा जाता है यदि किनारे से बचाव दल को, तो 8 मिनट में वो लोग निकाल सकते हैं इन लोग को। तो छोटी वाली जो जहाज है उसकी रफ्तार कितनी होगी, ठीक है। तो ये भी आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पे ही बैठेगा, ठीक है। देखिए पहले 20 किलोमीटर दूर पर एक नाव जो छेद हो गया, ठीक है, ये नाव था, यहाँ किनारा था, 20 किलोमीटर दूरी था दोनों में, ठीक है। फिर भी ये 12 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है नाव, ठीक है। 23 मिनट तक वो जल में रह सकता है, ठीक है, यह चल सकता है। उधर से आपका क्या आ रहा है, 8 मिनट लगता है निकालने में। फिर भी जो बचाव दल रहता है उसके पास कितना समय बचेगा, कितना बचेगा, 15 मिनट बचेगा, ठीक है। 15 मिनट बचा, ये 15 मिनट तक नाव चलेगी, ओके, ठीक है। तो देखिए उधर से छोटा नाव आ रहा है और इधर से बड़ा नाव जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। क्या प्लस होता है, आपका किलोमीटर पर आवर स्पीड प्लस हो जाता है। तो देखिए 12 प्लस एक्स, छोटा नाव को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ओके। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 20 किलोमीटर था। टाइम कितना दिया हुआ था, 15 निकल के आया, ठीक है, 15 मिनट निकल के आया। 23 से आपका ये जाएगा तो 8 जाएगा। तो अब देखिए 15 मिनट है, हमको आवर में चेंज करना होगा क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में आंसर है। तो 15/20 होता है, तो 20 को 15/60 होता है, तो 60 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब काटिए, 15 चौके 60, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। 80 हो गया मेरा। अब देखिए x इक्वल टू 80 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा आपका आंसर। 68 देखिए कहाँ पे है, 68 किलोमीटर यहाँ पे है, इजी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि अच्छा देखिए ये आपको देखने ही से बन जाएगा। पोल्सन आमतौर पे इतना बजे अपने घर से निकलता है, वो मत देखिएगा टाइम, ठीक है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति से इतना 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पोल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए ये मेरे दिमाग में एकदम पूरा बैठा हुआ है। इसको बनाने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करना है, 3/5 है तो आप इसको मान सकते हैं कि स्पीड 1/5 को मान सकते हैं या स्पीड 2/3 को मान सकते हैं। देखिए इसका भी फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम पे ही बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप 3 लिखिए, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। गुने कर दीजिए, 45/100 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका आवर में आंसर होगा, घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको 45 को 60 में आवर में चेंज करना होगा। तो ठीक है, अब काटिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है। और इधर मेरा 2 आया था, इसको भूल जाइए, 2 आया था ना, तो 4 दूनी 8 और 3 3 जा 9, 9/8 आ गया। अब देखिए 9 को डिवाइड दीजिए 8 से, 8 है के 8, एक 1 होल 1/8 कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 होल 1/8 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये हम कम से कम नहीं तो 6-7 बार बताए होंगे, बहुत ईजी है ये। अच्छा हम ही कर देते, छोड़िए। आगे हम क्या बोले थे, बोर्ड मास, ब्रैकेट होता है, फिर डिवाइड होता है, मल्टीपल होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 8 16, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 हो गया, तो ये 4 8 4 32 हो जाएगा, इंटू कीजिएगा तो बना लीजिएगा इसी तरह, बहुत इजी है। इजी नहीं है, बनेगा तब आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस रहेगा 11। अब 32 माइनस 11 जो भी आएगा इस तरह कर करके आप बनाते रहिएगा, ठीक है, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो नहीं बनेगा बस हम वही बता रहे हैं। चलिए मेन क्वेश्चन तो हो ही गया है। देखिए इसको देखिए लीजिए, बोलता है कि एक रोप है इतना मीटर का है, 154 मीटर लॉन्ग, डिवाइडेड इनटू रेशियो इतना में बटा है। तो लेंथ ऑफ ए शॉर्टर पीस का पूछा है, ठीक है, जो छोटा वाला है 5 का उसका पूछा है। तो कुछ नहीं करना, 154 बटा टोटल कितना है, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। 14 गुने छोटा वाला का पूछा है, 5 पूछा है, ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम ही दे देते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 7, 7 दूनी 14, 12 हो गया, 2 6 के 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी 6 5 30, एक सेकेंड,
7 का 7 7 दूनी 14, 7 का 7 7 दूनी 14, ठीक है। 7 का 7 दूनी 14 हो गया, और फिर 7 दूनी 14 हो गया, 22 था, सॉरी 22 था। फिर 11 बार में कट जाएगा, 2 11 जब 22 होता है, 11 5 55, 55 देखिए कहाँ पे है, 55 आपका यहाँ बी है, ठीक है, हो गया। इसको देखिए, ये खाली दिखाने का ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया कि किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 84 आपका 12 का टेबल में होता है। फिर आपका 96 भी 12 का टेबल में कट जाएगा, ठीक है, तो आपका ये होगा आंसर, ठीक है। 120 होगा, इधर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। एलसीएम पूछा है, तो आप इस बच्चे की तरह इतना लंबा मत कीजिएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से कर देना चाहिए था। 47 है, 1441 है, ठीक है, 188 है ना, इतना है, ठीक है। देखिए आपको इसको कुछ नहीं करना था, बस आपको ये देखिए 47 ही से ही आपका हो जाता। जैसे कि 47 कितना होगा, 7 21, 47 1 जा 1, 7 21 बार में 47, 7 21 का 1, 4 4 12 12 1 13 14, ठीक है। 7 4 28, ये 4 बार में होता, ठीक है। 4 4 12, 47 इंटू 12 कितना होता है, 47 इंटू 12 आपका होता 424 हो जाता, मतलब 7 4 8 एक सेकेंड, 47 इंटू 4 का 4 4 12, 7 का 7 7 14, हाँ आपका 424 आता है आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, 47 इंटू 12 हम भी कर देते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 12 ना, 7 का 7 7 14 का 4 4 का 8 8 8 1 9, ठीक है। 7 के 7 4 के 4, ठीक है, 4 हो गया, 9 10 10 6 16, हाँ 564 होगा, ठीक है, 564। नेक्स्ट ये देखिए, ये बोला गया है कि निम्न में से भिन्न इतना के बराबर नहीं है, 13/9 19 के बराबर में नहीं है, ठीक है। आपका ये वाला नहीं होगा, बाकी सब है, ठीक है। ये वाला है, ये भी है, ये भी है, करके देख लीजिएगा, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा देते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही यूपी से नहीं कराएंगे, ठीक है। बोलता है एक वयस्क इंसान में सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है, मतलब कितना करता है, तो 1.8 है, ठीक है, लीटर, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि आपका योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून है, ये सब याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। विटामिन के लिए किसे दिया गया था, ये थोड़ा हम भूल गए, अभी हमको याद नहीं है। हाँ देखिए, ये वाला पूछा गया है कि संशोधन में संसद और राज्य विधानमंडलों का माल एवं सेवन कर के नियंत्रण करने के कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है। ये वाला 101 अमेंडमेंट बिल 2014 का है, ठीक है, ये होगा। इसका देखिए, हाँ ये उसे छुपाता है, ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये छुपाता है, ये बहुत बार पूछा गया। एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम को एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपा देता है, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस है ये। ये देखिए यूपी से है, यूपी से है। यमुना रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है आपका, ये होगा चंबल की कल्याणी, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये यूपी से है, यूपी से है, यूपी से है, ठीक है। यूपी से है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, हम सिर्फ मैथ देखने आए थे यहाँ पर। हाँ ये देख लीजिए, तीसरी बोध ये आपका यह हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है, ये पढ़े हुए थे, याद है। फिर देखिए, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक है। हाँ ये देखिए, चोमानचेरी कोहिरी राम नायर जो है, नायर जो है वो आपका कथकली से है, ठीक है, रिलेटेड। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। सिटीजनशिप किससे डील करता है, पार्ट 2 से करता है, भाग 2 से नागरिकता, ठीक है। 24वां आर्टिकल में बच्चों को कितना से कितना में काम करने नहीं बोला गया, 14 वर्ष तक का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो प्रक्रिया होता है इलेक्शन का, वो किस में लिखा गया, 55 में लिखा गया, याद रखिएगा। 74 में क्या बोलता है, 74 में आपको बोलता है कि प्रेसिडेंट के सहायता के लिए मंत्री होगा, ठीक है, ये बोलता है। 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति जो होता है उसके लिए 51 कहा गया, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। 67 आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको।
66 देखिए आपका किससे है, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट से है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। कैपिटल ऑफ सीरिया, ये सब याद रहना चाहिए आप लोग सबको। कैपिटल ऑफ सीरिया का होता है डेमाकस, याद रखिएगा ये सब। म्यांमार का क्या होता है, मुद्रा कयात होता है, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा घन आबादी किस में है, नाइजीरिया का है, ये सब याद रखिएगा। बे ऑफ बंगाल में कौन सा नहीं गिरता है आपका, तो नर्मदा और एगो ताप्ती, ये नहीं गिरता, बाकी सब गिरता है, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था, 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, 1972 में किसके बीच में हुआ था, आपका इंदिरा गांधी हुआ था और इनके बीच में एगो भुट्टो है, ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, उनको बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1972 में शिमला समझौता। आज देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलों से विरोध करने के लिए किस कमांडो को भेजा गया, ब्लैक पैंथर को भेजा गया, ये सब याद रखिएगा। नाबार्ड का जो सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज 2018 हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, आपका लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ देखिए, क्रिश्चियन लेगड़े कहाँ के हैं, वो फ्रांस के हैं, फ्रांस के। ये देखिए, ब्लड क्लॉट फॉर्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल इन द ब्लड कोल्ड, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। थक्का बनाने का प्रक्रिया को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बिंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड जायगोट कहा जाता है, युग्मस कहा जाता है, याद रखिएगा ये सब। ए रेस्टिंग पर्सन नॉर्मली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन, आपका 60 से 75 के बीच में होगा, क्योंकि 72 होता है, ठीक है, तो इसी को लेंगे, इसको नहीं लेंगे।